एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है निक को, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे की तरफ भाग रहा होता है। एंड अब वो बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है एंड अभी ये अगाते से मिलने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि शायद अगाते मेरे दिल में बसने लगी है। एंड अगाते को पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो अगाते ही खड़ी होती है। एक्चुअली में अगाते पीछे पीछे भागते हुए उसको बोल रही होती है, जिससे निक को लगता है कि उसकी आवाज़ उसके दिलों में गूंज रही है। जिसके बाद ये लोग आपस में ही बात करते हैं एंड अब हमें अगाते की पूरी बैक स्टोरी या फिर कहूँ अब तक की जो भी स्टोरी चल रही थी उसके पूरे पिछले लाइफ के बारे में हमें पता चलेगा। एंड इस चीज़ को देखते हुए निक थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है। अब अगाते की अपनी स्टोरी होती है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी एंड ये रेस्टोरेंट डॉनी नाम के व्यक्ति का था, जहाँ पर वो सिंगिंग करती थी। एंड पहले तो लोग उसे उसकी सिंगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का आना कम हो गया रेस्टोरेंट में एंड उसकी सिंगिंग भी अब ख़त्म हो चुकी थी। तभी एक व्यक्ति की एंट्री होती है एंड ये व्यक्ति उसे ऑफर करता है एज अ सिंगर। यहाँ पर वो कहता है, मुझे माफ़ करना, वैसे मैंने आपके ये गाने सुने और इसमें आपके लुक्स का थोड़ा चेंज करना होगा। तभी वहाँ पे डॉनी आता है एंड वो कहता है कि तुम मेरे यहाँ पर इस लड़की के साथ कुछ भी बात नहीं कर सकते हो। पर वो कहता है ये एक काफ़ी अच्छी आइडल है जिसे मैं रिक्रूट करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहता है कितने पैसे। एक्चुअली में यहाँ पर ये पैसे के बारे में बात करने लगता है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ, इस व्यक्ति का नाम कॉलेमैन है। यानी कि कॉलेमैन जो होता है वो चाह रहा होता है कि ये लड़की जो कि अगाते है वो इसके साथ चले। एंड यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ, अगाते का रियल नेम अगाते है ही नहीं। यहाँ पर उसे एक कॉन्सर्ट में आने का ऑफर दिया जाता है जिसे ठुकरा नहीं पाती अगाते। एंड उसके साथ दो लड़कियाँ और होती हैं जो कि इसी जगह पर आई होती हैं। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर दो लड़कियाँ जो कि सिंगिंग परफॉर्म करने वाली हैं, इन सभी दोनों लड़कियों को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। खास तौर से अगाते भी। यहाँ पर अगाते काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करती है जहाँ पर वो गाना गाया करती थी। लेकिन पहले लोग उसे सुना करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों की आनाजाही कम हो गई और अब कोई, हालांकि वो इस बात से थोड़ी परेशान भी थी। लेकिन अब प्रेजेंट में दिखाया गया है, हाँ मतलब पास्ट के प्रेजेंट में, जहाँ पर वो कॉलेमैन से मिलते हैं एंड ये तीनों लड़कियां ही साथ में मिलकर काम करेंगी, जहाँ पर इन लोगों ने अपना खुद का एक अलग नाम रखा है, जैसे कि टोपाज, एम्बर एंड अगाते। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब मैं बता दूं कि अगाते का रियल नेम बेल है, जो कि अपने दोस्त डॉनी से मिलने जाती है। एंड डॉनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, जिसके बाद वो डॉनी कहता है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो। एक्चुअली में यहाँ पर वो कहता है कि तुम गैम्बलिंग करते हो इसलिए मैं तुम्हें शायद पैसे ना दूँ, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं वो करता, नहीं करती। एंड अब धीरे धीरे सारा सामान बिकने लगता है। अब वहाँ पे उसे गैम्बलिंग करने की आदत काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, इस चक्कर में सारी सामान धीरे धीरे बिकने लगते हैं। जिस पर अगाते अंदर की तरफ आती है एंड वो ये सारी चीज़ें देखती हैं, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद उसे ध्यान आता है कि जब वो रास्ते में जा रही होती है तब उसने एक लड़के को देखा था और वो कोई और नहीं, निक है। हाँ मतलब स्टोरी अब धीरे धीरे कनेक्ट कर रही होती है, जिस पर वो अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आती है एंड उसे अपने शो पर भी बुलाती है। एंड उसने यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें देखने को मिलता है डॉनी को, जहाँ पर वो बताता है कि अगर वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकता है वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है एंड वो है गैम्बलिंग। एंड इन सभी चीज़ों को बोलकर वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है। एंड तभी वो उसके साथ जाती है एंड टियाना उसके साथ गेम खेलती है, यानी डॉनी के साथ, डॉनी को हराते हुए। जिस पर डॉनी उसे ब्लेम करता है कि तुमने गैम्बलिंग के अंदर अपनी मैजिक ट्रिक का यूज़ किया है। एंड डॉनी की इस हालत को देखकर वो काफ़ी दुखी होती है। एंड तब उसने एक प्रिंसेस को देखा था, या फिर एक मैन को, जो कि एक एंजल के फॉर्म में होता है। ये कोई और नहीं, निक एंड टियाना का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। एंड इसका यूज़ करते हुए, कार्ड का यूज़ करते हुए वो जीत गई थी। अब इस कार्ड में जो चीज़ बनी हुई थी वो एक क्वीन की फ़ोटो थी। एंड इस क्वीन की फ़ोटो को देखकर वो ये गेस करती है कि सामने से जा रही हुई लड़की भी एक क्वीन ही है, जो कि उसकी काफ़ी बेहतरीन मदद तरीके से कर पा रही है। जिसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे सभी चीज़ों को समझता हूँ, लेकिन अब अगाते उसकी एक काफ़ी अच्छी ज्वेल हो चुकी है। ज्वेल यानी कि एक काफ़ी बेहतरीन आइडल। एंड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है। जिस पर वो डॉनी को ये कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो और फिलहाल अब यहाँ पर कभी मत आना, तुम मेरी अगाते को अब कभी परेशान नहीं कर सकती हो। वो एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस ज्वेल है
एंड इस चीज को बोलते हुए वो कहती है कि उसने एक मेरे साथ डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है, इसकी वजह से अब वो कभी भी किसी भी तरह के लोगों से नहीं मिल सकती है, खासतौर से ऐसे लोग जो गैम्बलिंग करते हैं। इस चीज को डॉनी सुनता है एंड वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है इस चीज को देखने के बाद कि अब वो कभी भी उससे नहीं मिल पाएगा। एंड इस चीज को देखने के बाद वो कहता है कोई बात नहीं, तुम डरो मत, हम दोनों हमेशा दोस्त ही रहेंगे। जिसके बाद उसने कभी उसे न देखने की कसम जैसे खा ली हो, जिस पर वो उसे क्वीन वाला वही कार्ड दे देती है, जिस पर वो कहती है वैसे ये चीज काफी अच्छी गुड लक लाएगी शायद तुम्हारे लिए। जिस पर डॉनी कहता है तुम एक ढंबकल हो। एंड इसके बाद ये कहकर मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है एक आखिरी बार देखते हुए। अब यहाँ पर वो उसे कभी भी नहीं देख पाएगी और यहाँ पर वो देखती है कि वो काम कर रहा है, लेकिन अब डॉनी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर रहा है। इसके बाद में उसी के शो को दिखाया गया, नहीं अगाथे के शो को। अब इस अगाथे के शो में ये चीज नोटिस करने वाली थी कि निक वहां पर एक बार और गया था, जहाँ पे अगाथे की इस परफॉर्मेंस को देखने के दौरान ही वो रियलाइज करता है कि ये जो इवेंट वो बता रही है ये एक्चुअली में इवेंट घटन हो चुकी है उस रेस्टोरेंट के अंदर, या फिर कहूँ उस गैम्बलिंग हाउस के अंदर, जहाँ पर टियाना और उसने मर्ज किया था अपने शरीर को। जी यही कहानी अगाथे अपनी लाइव स्ट्रीम में सुना रही होती है या फिर अपने कॉन्सर्ट में। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो एक एक वर्ड उस लड़की के बारे में या कहूँ उस क्वीन के बारे में बताती है, जिस गाने को सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। एंड यहाँ पर हमें 2 लड़कियाँ और भी दिखाई गई हैं। एंड इसके बाद सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं एंड वो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा जाता है। निक को ये बात पता थी कि ये सारे कॉन्सर्ट में जो भी चीज़ें चली थी एक्चुअली में वो उसके ऊपर ही थी, और यहाँ पर किसी को नहीं पता कि वो लड़की अचानक से चली कहाँ गई या फिर कहूँ गायब कहाँ हो गई। निक को सारी बात पता थी ऑलरेडी, एंड ये बात वो कभी भी नहीं बताना चाहता है इस लड़की अगाथे को। जिसके बाद वो बताती है कि मुझे मिस्टर स्ट्रे डॉग मिल गए हैं एंड ये एक छोटे से डॉग के बारे में बात करती है। इन्हें अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने की बात कही जाती है एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जो मेरा न्यू चैनल है प्लीज़ जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।